Assalamu alaikum. My name is Prem Kumar. Now we are discussing branches of the biology. We have to discuss five branches of the biology. First one we have discussed morphology, second one anatomy, third one histology, fourth one physiology, and fifth one cell biology. It is also known as cytology. Now we are discussing other one branches: parasitology, genetics, taxonomy, developmental biology or embryology, and paleontology. Now we are discussing detail. Parasitology. Parasite word. Parasite, the study about parasites. The study about parasite. Study about parasites is known as parasitology. मीन्स पैरासाइटोलॉजी हम बेसिकली हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स. पैरासाइट्स हम किसे कहते हैं? जो होस्ट के अंदर रहते हों, जो होस्ट के अंदर रहने के बाद में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हो, उसको नुकसान पहुंचाते हो, खुद फायदा लेते हो, तो उसे हम पैरासाइट कहते हैं. सपोज करें मॉस्किटो रहता भी हमारे पास है लेकिन नुकसान भी हमें पहुंचाता है, लेकिन खुद क्या करता है, फायदा उठाता है. तो खुद फायदा उठा रहा है तो मीन्स क्या है, ये पैरासाइट है. तो उसकी तो स्टडी है पैरासाइटोलॉजी में की जाती है. मीन्स द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. खुद तो फायदा ले रहे हैं लेकिन दूसरों को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी. एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास मॉस्किटो है. मॉस्किटो बेसिकली ये क्या करता है, खुद तो फायदा लेता है, हमें क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है. तो इसकी स्टडी पैरासाइटोलॉजी के अंदर की जाती है. नंबर 7 जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या है? It's also branch of biology in which we study about heredity material which transfer parent of offspring. जिसके अंदर हम हेरिडिटी मटेरियल की स्टडी करते हैं. हेरिडिटी मटेरियल की स्टडी करते हैं. हेरिडिटी मटेरियल. अब हेरिडिटी मटेरियल किसे कहते हैं? बेसिकली वो मटेरियल जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है. पेरेंट टू प्रोजेनी ट्रांसफर होता है, या हम कहें पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स. मीन्स हम जैसे कि हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर कोई अपना बच्चा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो वो लाइक अ पेरेंट्स मदर जैसा ही होता है. वो क्यों होता है? बेसिकली क्योंकि वो उसके जो हेरिडिटी मटेरियल है वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं. तो इसकी स्टडी जेनेटिक्स के अंदर की जाती है. नंबर 8 टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जानदारों को क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जानदारों को क्लासिफाई करते हैं. जानदारों को क्या करते हैं? क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड गिव द साइंटिफिक नेम. गिव द साइंटिफिक नेम टू देम. तो उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी. जिसमें जानदारों को हम, जैसे हम जानदार को हम अगर हम कहें एनिमल है तो उसका हम अलग किंगडम बना देते हैं. बैक्टीरिया का अलग किंगडम, जैसे हम कहते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी. इसका हम डिफरेंट हम इसका किंगडम्स को डिवाइड कर देते हैं. तो जानदार को हम क्लासीफाई कर रहे हैं और उसको हम साइंटिफिक नेम दे रहे हैं. जैसे कि हमारी बात करें तो हमारे जो भी इंसान है तो ह्यूमन है, तो इसका हम जानदारों को तो हमने अलग किंगडम के अंदर रखा है जिससे हम कहते हैं किंगडम एनिमलिया. अब किंगडम एनिमलिया उसको भी साइंटिफिक नाम भी दिए जाते हैं. तो हम जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नाम है होमो सेपियन, तो जानदारों को तो क्लासीफाई भी कर रहा है, उस क्लासीफाई भी किया जा रहा है और जानदारों को साइंटिफिक नेम भी दिए जा रहे हैं. तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. उसकी स्टडी टैक्सोनॉमी के अंदर की जाती है. हमने कहा एग्जांपल ह्यूमन क्लासीफाई कर देते हैं. उसका साइंटिफिक नेम बात करें तो होमोसेपियंस इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है. आगे डिस्कस करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी. इसका दूसरा वर्ड वी कैन यूज एम्ब्रियोलॉजी. द स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर की जाती है. अब हमारे पास दो सेल्स हैं. एक सपोज करें एक सेल हमारे पास स्पर्म है, दूसरा हमारे पास एग है. दो सेल्स है, स्पर्म एंड एग. पेरेंट से स्पर्म और फीमेल से एग. दोनों सेल्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं. फ्यूज होने के बाद में दोनों का फ्यूज होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन. दोनों का फ्यूज होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन. अब दोनों फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हुई. फर्टिलाइजेशन के बाद में एक यहाँ पर
फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ये डेवलप होता है तो उस यहाँ पर क्या बन रहा है, इसके बाद जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास, जाइगोट बन जाता है। जब जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, तो हम कहेंगे द स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, द स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की स्टडी किसके अंदर की जाती है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर, हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, तो उसकी स्टडी हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नंबर 10 पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी जो कि रिसेंट पास्ट लाइफ के अंदर पाए जाते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे डायनासोर हो गए, वो डायनासोर पहले के जमाने के अंदर पाए जाते हैं, तो अगर हम उसकी रिसर्च करते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमारे पास कुछ बॉन्ड्स मिलते हैं। तो वो बॉन्ड्स मिलती हैं, वो बेसिकली हमें जो बॉन्ड्स मिल रही हैं, तो वो बॉन्ड्स की उसकी हमें बहुत सारी ऐसी चीजें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिसाइकल करके इस्तेमाल किए जा रहा है, तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं। तो वो पैलेंटोलॉजी, वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स की स्टडी पैलेंटोलॉजी के अंदर की जाती है। फिर पैलेंटोलॉजी मजीद दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक होता है पेलियोबोटनी, दूसरा होता है पेलियोजूलॉजी। पेलियोबोटनी मींस द स्टडी अबाउट प्लांट फॉसिल्स, प्लांट के फॉसिल्स की स्टडी पेलियोबोटनी में की जाती है। मींस प्लांट का कोई फॉसिल्स मिल रहा है तो उसकी स्टडी पेलियोबोटनी के अंदर की जाती है। दूसरे होता है हमारे पास पेलियोजूलॉजी, जिसके अंदर हम कहते हैं द स्टडी अबाउट एनिमल फॉसिल्स, एनिमल का जो फॉसिल्स मिल रहा है तो उसकी स्टडी किसके अंदर की जाती है, पेलियोजूलॉजी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, you have any kind of questions, then you may ask in the comment section. Thank you.